हरि ओम तत्सत। योग के नियम सातवां भाग। हृदयस्ति पंकजं दिव्यं दिव्यलिंगेन भूषितम् कादिकाष्ठान्ताक्षरोपेतं द्वादशार्णव विभूषितम्। प्राणी के हृदय स्थान में एक सुंदर पद्म दिव्य लिंग से शोभायमान है। यह पद्म का से लेकर ठा तक 12 यानी 12 वर्ण करके शोभायमान है। यानी क ख ग घ अंगा च छ ज ज या ट ठ, यह 12 वर्ण है। प्राणो वसति तत्रैव वासनाभिरलंकृतं कृतः अनादिकर्म संश्लिष्टः प्राप्याः अलंकार संयुक्ता। उसी पद्म में प्राण स्थित है और अनादि कर्म जो अहंकार है वह वासना सहित उसमें अलंकृत है। प्राणस्थ वृत्तिभेदेन नामानि विविधानि च वर्तन्ते तानि सर्वाणि कथितुं नैव शक्यते। प्राण के वृत्ति यानी स्वभाव भेद से जो इस शरीर में वायु वर्तमान है यानी उपस्थित है, मौजूद है, उस वायु के बहुत नाम हैं जिनके वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अर्थात यहाँ उनके वर्णन का प्रयोजन भी नहीं है। प्राणोपाना समानश्चोदानो व्यानश्च पंचमाः नागः कूर्मश्च क्रकलो देवदत्तो धनंजय। 10 नामानि मुख्यानि मयोक्तानि हैं शास्त्र के कुर्वन्ति तेत्र कार्याणि प्रेरितानि स्वकर्मभिः। प्राण यानी वायु के मुख्य नाम यह है प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, यह प्रधान कार्य करने के 10 वायु हैं। शास्त्र प्रमाण से कहते हैं शरीर में 5 वायु
अपने कर्म से प्रेरित होकर के कार्य करते हैं। अत्रापि वायवः पंच मुख्या शुरदर्शिता पुनः तत्रापि श्रेष्ठ कर्तारौ प्राणापानौ मयोलिका। इन 10 वायु में 5 वायु प्रमुख हैं और उनमें भी निश्चय करके प्राण और अपान इनको प्रमुख कहा है। हृदि पाणो उदे पानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीर का। नागादिवायवः पंच कुर्वन्ति तेज विग्रहे उद्गारोन्मीलनं क्षुद्र जृंभादित्या च पंचम। हृदय में प्राणवायु स्थित रहती है, गुदा में अपान वायु स्थित रहती है, नाभि में समान वायु, कंठ में उदान वायु और व्यान वायु सारे शरीर में व्याप्त रहती है। नाग आदि जो 5 वायु हैं वह शरीर में डकार, हिचकी, जमाई, भूख, प्यास, निद्रा के समय जो नेत्र बंद हो जाने का कारण है आदि ये सारे कार्य करते हैं। अनेन विधिनो यो वै ब्रह्मांडं वेति विग्रहं सर्व पाप विनुर्मुक्ता सयाति परमां गतिम्। इस विधान से जो पहले कहा है उस शरीर को जो मनुष्य ब्रह्मांड मानता है, जानता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है, यानी मुक्ति को प्राप्त करता है। अधुना कथयिष्यामि क्षिप्रं योगस्य सिद्धये यदि ज्ञात्वा नावशीरन्ति योगिनो योग साधने। योग साधन को कहते हैं इस विधि से बहुत शीघ्रता से योग में सिद्धि मिलती है। इसके जान लेने से योगी को योग साधन में कष्ट नहीं होता। वही तीर्वती विद्या गुरुवक्र समुद्भवा अन्यथा फलहानिश्यान निर्वीर्याप्यति दुःखदा। जो विद्या गुरु के मुख से सुनी जाती है वह शक्तिशाली होती है। शास्त्र की भाषा में वीर्यवती होती है। और अन्य प्रकार से विद्या फलहीन यानी फल रहित, उसमें फल की प्राप्ति नहीं होती। निर्वीर्य यानी शक्ति रहित और दुख देने वाली हो जाती है। तात्पर्य यह है कि योग विद्या
या अन्य कोई सी भी विद्या भले प्रकार से गुरु से जान करके उसका उपयोग करना उचित है। जो लोग पुस्तक से या किसी को करते देख करके योग आदि क्रिया आरंभ कर देते हैं, वह उचित नहीं है। यथार्थ ना जानने से उसमें कष्ट हो सकता है। गुरुं संतोष्य यत्नेन ये वै विद्या मुपासते अवलंबेन विद्यायास तस्याह फलवाप्नुयात्। गुरु को सब तरह से प्रसन्न करके जो विद्या प्राप्त होती है वह विद्या शीघ्रता से फल को देने वाली होती है। थोड़े समय में ही वह सिद्ध हो जाती है। गुरु पिता गुरुर्माता गुरुदेवो न संशयः कर्मणा मनसा वाचा तस्मात् सर्वैः प्रसेव्यते। गुरु प्रसादादता सर्वं लभ्यते सोमात्मना तस्मात् सेव्यो गुरुर्नित्यम् अन्यथा नाशो भवेत्। प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा स्पृष्ट्वा सभ्येन पाणिना अष्टांगे नमस्कुर्यात् गुरुपाद सरोवर। गुरु ही पिता, गुरु माता, गुरु ही देवता है, इसमें संशय नहीं है। इस कारण से गुरु की कर्म से, मन से, वचन से सभी प्रकार सेवा करना उचित है। गुरु की कृपा से आत्मा का कल्याण होता है, मंगल होता है। इसलिए गुरु की नित्य सेवा करना उचित है। गुरु को 3 प्रदक्षिणा करके दाहिने हाथ से स्पर्श करके गुरु के चरण कमलों में साष्टांग नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। सज्जात्मवतां पुंसां सिद्धिर्भवति नान्यथा अन्येषां च नासिद्धि तस्मात् तस्मात् यत्नेन साधयेत्। जिस पुरुष को श्रद्धा है उसको निश्चय ही विद्या की सिद्धि होती है। जिस व्यक्ति को श्रद्धा नहीं है उसको विद्या पढ़ने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। इस कारण से साधकों को प्रयत्न से साधना करना चाहिए। ना भवेत् संग युक्तानां तथा विश्वासिनामपि गुरु पूजा विहीनानां तथा च बहुसंगिनां मिथ्यावादरतानां च तथा निष्ठुरभाषिणां
गुरु संतोषहीनानां न सिद्धि स्यात् कदाचन। जिस पुरुष का किसी व्यवहारी मनुष्य से अति घनिष्ठ संग है, उसको योग विद्या में सफलता नहीं मिलती। ऐसे ही जिसको योग विद्या में विश्वास नहीं है, जो गुरु की सेवा से रहित है, गुरु की सेवा पूजा नहीं करता, और जिनका बहुत लोगों के साथ में रहना है, वह लोग जो झूठ और कठोर वचनों को बोलते हैं, वह लोग जो गुरु को प्रसन्न नहीं रखते, ऐसे लोगों को कभी भी विद्या में सफलता नहीं मिलती। फलिष्यतीति विश्वासः सिद्धे प्रथम लक्षणम, द्वितीयं श्रद्धया युक्तम, तृतीयं गुरु पूजनम, चतुर्थं समताभावं, पंचमेन्द्रिय निग्रहं, षष्ठं च प्रमिताहारं, सप्तमं नैवेद्यम्। योग में सफलता मिलने का पहला लक्षण है कि उसका विश्वास विद्या में हो। दूसरा, वह श्रद्धा भाव युक्त हो। तीसरा, वह गुरु पूजा करने वाला हो। चौथा, प्राणी मात्र में समान भाव रखने वाला हो। पांचवें, इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला हो। परिमित भोजन करने वाला हो। ये 6 लक्षण योग सिद्धि के बताए। योगोपदेश संप्राप्य लब्ध्वा योग विदं गुरुं, गुरुपदिष्ट विधिना दिया निश्चित साधय। योग को जानने वाले गुरु से योग का ज्ञान लेकर जिस विधि से गुरु ने बताया है, उस विधि से साधना करना चाहिए। सुशोभने मठे योगी पद्मासन समन्विताः आचनो परिसंविश्य पवनाभ्यासमाचरे। बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए सुंदर स्वच्छ, जिसका सूक्ष्म रंध्र यानी छोटा दरवाजा हो, ऐसे स्थान में पद्मासन संयुक्त आसन पर बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। समकाया प्रांजलिश्च प्रणम्य च गुरु सुधी दक्षे वामे च विघ्नेशं क्षेत्रपालाम्बिकां पुनः। समकाय यानी शरीर को सीधा रखना, रीढ़ की हड्डी झुकी हुई ना हो, सीधा शरीर करके हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम करें। दक्षिण वाम भाग में गणेश जी को प्रणाम करें
और क्षेत्रपाल जगन माता देवी को भी प्रणाम करना चाहिए। ततश्च दक्षांगुष्ठेन निरुध्य पिंगलां सुधे इरा पूर्ये वायुं यथा शक्ति तु कुंभके ततस्त्यक्त्वा पिंगलया शनैरेव नावेगता पुनः पिंगलया पूर्य तथा शक्ति तु कुंभके इरारेज्येद्वायुं नावेगेन शनैः शनैः इदं योग विधानेन कुर्यात् विंशति कुंभकान् सर्वद्वंद्व विनुर्मुक्ता प्रत्यहं विगता लसा। इसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे से पिंगला को रोक करके यानी दाहिने नथने को बंद करके इरा से यानी बाएं नथने से वायु को अंदर लेना चाहिए। जितनी शक्ति हो उतनी देर वायु को अंदर रोक ले, दोनों नथनों को बंद करके। फिर पिंगला से यानी दाहिने नथने को बंद करके बाएं नथने को बंद करके दाहिने नथने से सने सने रेचक अर्थात वायु को बाहर करे। इसी प्रकार पिंगला से पूरक करके यथाशक्ति कुंभक करे। फिर इड़ा यानी वाम नथने से धीरे धीरे वायु को बाहर छोड़े। वायु को वेग से कदापि न ले और कदापि वेग से छोड़े। इस योग विधान से 20 कुंभक करे और सभी बाधाओं से मुक्त होकर के एकाकार वृत्ति रख के यानी चित्त को एक जगह निश्चित करके ईश्वर का ध्यान करते हुए प्रतिदिन आलस को छोड़ करके अभ्यास करना चाहिए। अब ये है वाम नटना, ये यहाँ पर इड़ा नाड़ी का प्रवाह है और ये दाहिना नटना है, यहाँ पर पिंगला नाड़ी का प्रवाह है। तो जो विधि बताई है वह इस प्रकार है कि दाहिने हाथ के अंगुष्ठ से दाहिने नथने को दबा करके बाएं नथने से सने सने वायु को अंदर लिया जाता है। इसको योग की भाषा में पूरक कहते हैं। और यथाशक्ति वायु अंदर जाने के बाद फिर दोनों नथनों को बंद कर लिया जाता है। जितनी शक्ति हो उतनी देर श्वास को अंदर रोका जाता है और इसके बाद में बाएं नथने को दबाए रख कर के दाहिने नथने से शनि शनि वायु को छोड़ा जाता है। फिर बाएं नथने को दबाकर दाहिने नथने से श्वास को
शनै शनै यानी धीरे धीरे अंदर लिया जाता है। जितनी सामर्थ्य हो उतनी ही वायु को अंदर ली जाती है, और वायु को लेने के बाद दोनों नथनों को बंद करके जितनी सामर्थ्य हो उतनी देर वायु को अंदर रोका जाता है, और फिर दाहिने नथने को बंद किए हुए बाएं नथने से शनै शनै वायु को बाहर छोड़ा जाता है। योग की भाषा में वायु को अंदर लेने के लिए पूरक कहते हैं, और वायु को अंदर रोकने को कुंभक कहते हैं, और वायु को बाहर छोड़ने को रेचक कहते हैं। तो पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक यानी वायु को अंदर लेना, कुंभक यानी वायु को अंदर रोकना, रेचक यानी धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना। इस प्रकार डेली आलस्य को छोड़ करके अभ्यास करना चाहिए। प्रातः काले च मध्याह्ने सूर्यास्ते चार्धरात्रि के कुर्याद्देवं चतुर्वारं काले श्वेतेषु कुंभकाम्। जिस विधि से बताया गया है उसी विधि से प्रातःकाल, मध्याह्न यानी दोपहर में, सायंकाल और अर्धरात्रि के समय इस तरह जो योग विद्या का अभ्यास करना चाहते हैं, समाधि चाहते हैं, उनको 4 बार प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। इत्थं मासुद्वयं कुर्यात् अनालस्यो दिने दिने ततो नाडी विशुद्धि स्यात् विलम्बेन निश्चितम्। ततो नाडी विशुद्धि स्यात् अविलंबेन निश्चितम्। इस प्रकार आलस्य को छोड़कर 2 माह नित्य करना, अभ्यास करना चाहिए। उससे अभ्यास करने वाले की नाड़ियां शीघ्र ही शुद्ध हो जाती हैं। यदा नाड़ी शुद्धि स्यात् योगिनस्तत्त्वदर्शिनः तथा विध्वस्तदोषश्च भवेदारंभ संभव। जो तत्वदर्शी योगी की जब नाड़ी शुद्ध होती है तब उसके सभी बाधाओं का नाश हो जाता है और विद्या का आरंभ होने लगता है। चिन्हानि योगिनो देहे दृश्यन्ते नाड़ी शुद्धिता
कच्छन्ते तु समस्तांगानि संचेपितो मया। नाड़ी शुद्ध होने पर योगी के शरीर में चिन्ह प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। संकाया सुगंधिश्च सुक्रांति स्वर साधका आरंभ फटकश्चैव तथा परिचयस्तदा निष्पत्ति सर्वयोगेषु योगावस्था भवन्ति ता। जब योगी की नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं तब उसका शरीर समकाय हो जाता है, अर्थात न तो वह मोटा रहता है न पतला रहता है, न टेढ़ा रहता है, और शरीर में सुगंधि उत्पन्न होती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, तेज स्पष्ट झलकने लगता है, वायुस्वर का साधन हो जाएगा और आरंभिक लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। जब सब योग का ज्ञान हो जाता है तब वह योग अवस्था कहलाती है। आरंभा कथितोष्माभिरधुना वायु सिद्धये अपरा कथ्यते पश्चात सर्व दुखौ विनाशन। अभी जो कहा है वह वायु सिद्ध होने आरंभ में जो लक्षण हैं वह लक्षण दिखने प्रारंभ होते हैं। इसके बाद जो दुखों का नाश होता है वह कहते हैं। प्रौढ़वाणी सुभोगी चा सुखी सर्वांग सुंदरा संपूर्ण हृदयो योगी सर्वोत्साहवलान्विता। जायते योगिनो वश्यमेते सर्वकलेवर। साधना करने वाले के शरीर में जठराग्नि विशेष रूप से प्रज्वलित हो जाती है। जठराग्नि उसे कहते हैं जो भोजन को पचाती है और सभी अंग सुंदर सुखपूर्वक भोजन करता है। उसके शरीर में बल की वृद्धि होती है, उसका उत्साह साहस बढ़ता है। योगी का हृदय प्रसन्न रहता है। इतने गुण योगी में प्रारंभ में ही दिखाई देते हैं। अथवर्जम प्रख्यामी योग भीन करम परम एन संसार दुखाब्धिम तीर्था यास्यन्ते योगिना। अब योग में जो बाधाएं आती हैं उनको भी जानना आवश्यक है। जिनको त्याग करके यह संसार रूपी
जो महान दुख का समुद्र है, योगी उस संसार के समुद्र रूपी दुख को पार कर लेता है। आम्रम रूक्षम तथा तीक्ष्णम लवणम सारस्वतम कटुम बहुलम भ्रमणम प्रातः स्नानम तैर्विदाहकम अस्तेयं हिंसा जनद्वेषम चाहंकारमनार्वजम उपवासम सत्यं च मोहं च प्राणपीडनम् स्त्री संगमग्निं सेवां चावहवा लापं प्रिया प्रियम् अतीव भोजनम योगी त्यजेदेतानि निश्चितम्। खट्टा रूखा तीक्ष्ण अधिक मिर्ची लौंग नौन सरसों कड़वा बहुत भ्रमण करना प्रातः काल स्नान करना शरीर में तेल लगाना किसी भी द्रव्य या धातु की चोरी हिंसा प्राणी मात्र से द्वेष अहंकार अनार्जव यानी मनुष्यों से प्रेम ना करना उपवास झूठ ममता प्राणी मात्र को पीड़ा देना स्त्री का साथ अग्नि का सेवन करना अप्रिय एवं अधिक बोलना बहुत भोजन करना ये सब योगी को त्याग देना चाहिए। उपवासं च प्रवक्ष्यामि क्षिप्रं योगस्य सिद्धये गोपनीयं साधकानां येन सिद्धिर्भवेत् खलु। बहुत शीघ्र योग होने का उपाय कहते हैं। इसको गुप्त रखने से साधक को योग में शीघ्र सिद्धि प्राप्ति होती है। घृतम क्षीरम च मिष्ठान्नम तांबूलम चूर्णवर्जितम कर्पूरम निष्ठुरम मिष्ठम सुपस्थम सूक्ष्म वस्तु सिद्धांत श्रवणम नित्य वैराग्य ग्रह सेवनम नाम संकीर्तनम विष्णु सुसाद श्रवणे परम धति क्षमा तपासौचम ह्रीर्मति गुरु सेवनम सदैतांचा परम योगी नियमांशा समाचरे। घृत दूध मीठे पदार्थ तांबूल कपूर सिद्ध चूर्ण रहित भोजन करें। कठोर शब्द न बोले, मीठी वाणी बोलने का अभ्यास करें। सुंदर सूक्ष्म
दरवाजे वाले स्थान में रहे, सूक्ष्म यानी पतले वस्त्र और थोड़े धारण करें। प्रतिदिन सिद्धांत यानी वेदांत, वेदों का श्रवण करें और वैराग्य के भाव से घर में रहे, ईश्वर का स्मरण करें, अच्छे शब्दों को सुने, धैर्य, क्षमा, तप, शौच, लज्जा, गुरु की सेवा योगी सदैव ने नियम पूर्वक करता रहा। अनिलोट प्रवेशे च भोक्तव्यम योग ही सदा, वायौ प्रविष्टे शशिनी शयनम सारकोत्तम। जब सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला नाड़ी का प्रवाह हो तब योगी भोजन करे। चंद्र अर्थात एड़ा नाड़ी से वायु का प्रवाह हो उस समय योगी शयन करे तो उचित है। सज्जो मुक्ते भी क्षुदितेनाभ्यासा क्रियते उदये, अभ्यास काले प्रथमं कुर्यात् क्षीराद्य भोजन। भोजन करके तुरंत उसी समय योग ना करें। जिस समय क्षुधा यानी भूख हो उस भूख की अब स्थिति में कदापि प्राणायाम ना करें। अभ्यास काल में यथासंभव पहले पहले दूध घृत का भोजन हो सके तो करें। ततोभ्यासे स्थिरीभूते नाता दृढ़ं नियमग्रह अभ्यासिना विभोक्तव्यम स्तोकम स्तोकमनेक। पूर्वोक्त काले कुर्यात् कुंभकान् प्रतिवासिरे ततो यथेष्टा शक्ति स्याद् योगिनो वायुधारण। यथेष्टं वर्णाद्वायोः कुंभका सिद्ध्यति ध्रुवं, केवले कुंभ के सिद्धे किमिना स्याति योगिना। जब अभ्यास स्थिर हो जाए इसके बाद पहले बताए हुए नियमों की आवश्यकता नहीं रहती। यह आवश्यकता अभ्यास काल में ही उचित है। थोड़ा थोड़ा कई बार भोजन करना, जिस प्रकार पहले कहा है उसी तरह नित्य कुंभक करना। जब योगी को वायु धारण करने की शक्ति इच्छा के अनुसार हो जाती है कि अपनी इच्छानुसार वह वायु को अंदर रोक सकता है, तब निश्चित कुंभक सिद्ध हो जाता है। केवल कुंभक सिद्ध होने से योगी क्या नहीं कर सकता।
वह सब कुछ करने में समर्थ हो जाए। हरि ओम तत्सत।